हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 है ना, उसको शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं, है ना। यहाँ पे दिया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं है। कुएं का व्यास दिया है, कुएं का व्यास बराबर कितना है 3 मीटर। कुएं का व्यास है 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, तो 3/2 मीटर है ना। 3/2 मीटर होगा, या इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। कुएं की गहराई, जो कुएं की गहराई है, कुएं की गहराई एच बराबर ये दिया है 14 मीटर। 14 मीटर कुएं की गहराई है। गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई दी है। वलय की चौड़ाई, वृत्ताकार वलय की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर। थोड़ा आकृति को बना लेते हैं छोटा सा। मान लीजिएगा ये हमारा एक कुआं है, निचला सतह हो गई, और यहाँ पे क्या है, ऊपरी सिरा है, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक वृत्ताकार वलय बनाएंगे। हाँ, मान लीजिएगा ये वलय है ना, ये वाला है ना। बहुत सारे कुएं में साइड में वो बना होता है, व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हीं पे खड़े होके, जो पहले, अब तो बहुत कम कुएं को देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो जकत जिसको बोलते थे, वहाँ पे खड़े होते थे लोग, वहीं से पानी खींच करके कुएं से निकाला करते थे। तो ये जो निकाली गई मिट्टी को इसी सीक्वेंस में लगाया गया है, फैलाया गया है ना, इस सीक्वेंस में फैला दिया गया है। और हमको क्या करना है, इस फैलाई गई मिट्टी में, है ना, फैलाई गई मिट्टी का हमको क्या करना है, चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया है। एक प्रकार का बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस बांध की हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंटर, इसका केंद्र है ना। तो ये कुएं की त्रिज्या दी 3 मीटर, यहाँ तक जो त्रिज्या दी वो कितनी, 3 मीटर, ये 3 मीटर है। अब हमको यहाँ तक करना है, तो 4 मीटर, इसमें क्या हो जाएगा, 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर व्यास है पूरा। त्रिज्या कितनी, 1.5 मीटर, पूरा व्यास है 1.5 मीटर, है ना। तो ये पूरी, अब यहाँ पे करते क्या है, वलय की चौड़ाई दी है, तो वलय की जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, है ना, वलय सहित कुएं की त्रिज्या क्या होगी, वलय सहित कुएं की त्रिज्या, है ना, बाहरी वाला क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी, इसको कैपिटल आर मान लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगी 1.5 मीटर। तो ये हमारी कुएं की त्रिज्या थी, और फिर हमको वलय को भी मिलाना है, तो वलय सहित जो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 1 + 4 है ना, बराबर हो जाएगा 5.5 मीटर, है ना। अब हमको करना क्या है, हमको इस बांध की ऊंचाई माना, बांध की ऊंचाई या वलय की ऊंचाई माना, बांध जो लगा है, जो वलय के रूप में है, एक रिंग फॉर्म में है, की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच है। हाँ, तो हम निकालेंगे कैसे, पहले क्या करेंगे, ये वलय सहित इस वृत्तीय पथ का हमको निकालना है, इस भाग का आयतन निकालेंगे, फिर इसमें से इस आयतन को घटा देंगे, है ना। तो बराबर में हो जाएगा हमारे इस बांध का, बांध की ऊंचाई निकल आएगी और बांध का आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा वलय का आयतन।
है ना। कुएं से निकाली गई मिट्टी का मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बराबर में इसका आयतन निकालना है तो पूरे वलय सहित इस त्रिज्या से इसका आयतन निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा पाई और इसकी कैपिटल आर है पाई आर स्क्वायर, और इसकी एच भी हमने क्या माना है ना, इसकी ऊंचाई हमने क्या माना है एच, है ना, एच और माइनस, है ना, इसकी ऊंचाई यहाँ पे इस वाले क्षेत्र का, तो इसका हो जाएगा पाई और इसकी त्रिज्या हमने क्या मान आर ये है ना, पाई आर स्क्वायर, है ना, ऊंचाई वही रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब यहाँ पे करते क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा पाई और एच कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना दिया 1.5 गुणे 1.5 और गुणे एच कितना दिया है 14 मीटर गुणे 14 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा एच निकालना है, और यहाँ पे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना 5.5 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर 1.5 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 14 है ना, बराबर में एच, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी 5.5 प्लस 1.5 और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी का 5.5 माइनस 1.5, है ना। पूरा करेंगे 15 यहाँ कितना होता है 225, 2.25 हो जाएगा गुणे 14 बराबर में एच, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 5 अच्छे 7, है ना, गुणे 7 हो जाएगा। अब 5.5 से 1.5 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। और तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 2.25 गुणे 14 और बटे में 7 गुणे 4, 7 से 7 एक कम 7 7 दूनी 14, है ना, 2 से घटेंगे 2 एक कम 2 2 दूनी 4, है ना। एच बराबर कितना आ जाएगा 2.25/2, है ना। भाग करेंगे तो आएगा 2 एक कम 2 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, एच बराबर आएगा 1.125, है ना, एच बराबर 1.125। अतः बांध की ऊंचाई, है ना, लिख लेते हैं लास्ट में, अतः बांध की ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर, है ना, होगी। अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर होगी इस बांध की ऊंचाई, है ना। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो आइसक्रीम का एक बर्तन है, ठीक है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार सवाल नंबर 5 है, बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन की यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर व्यास, है ना, बर्तन का व्यास बराबर है 12 सेंटीमीटर व्यास है ना। तो बेलनाकार जो आइसक्रीम का बर्तन है, आइसक्रीम के बर्तन की त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई दी
बेलनाकार आइसक्रीम के बर्तन की ऊंचाई h बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अब इसके वाले कुलम्बरती बेलन के आकार के बर्तन है जो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों से भरा जाना है। ठीक है, तो शंकों की यहाँ पे शंकों से भरा जाना है जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकों की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से पूरे भरे जा सके। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है ना, 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों से भरा जाना जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो यहाँ पे शंकुआकार आइसक्रीम की ऊंचाई है ना, ऊंचाई दी है कि ऊंचाई बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास बराबर दिया आइसक्रीम का व्यास बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकुआकार आइसक्रीम की त्रिज्या है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है ना। और दिया ऊपरी सिरा क्या अर्धगोलाकार है। देखो यहाँ पे मान लीजिएगा एक पात्र है, एक बर्तन है जो पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ है ना। बर्तन कैसा है, बेलनाकार। ये मान लीजिएगा बेलनाकार बर्तन है, इसमें पूर्णतः आइसक्रीम जो है वो भरी हुई है ना। और इसमें से जो आइसक्रीम को निकाल करके एक शंकुआकार आइसक्रीम है जो गांव में कुल्फी जैसे बोलते हैं ना, आलू की बनी होती हैं, ठीक है, उसमें ये कुल्फी शंकुआकार है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोलाकार। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है, जो आइसक्रीम भर भर के वो दे रहा है। तो यहाँ पे ये शंकुओं की संख्या कितनी होगी जब ये पूरे पात्र को खाली कर दे, है ना। ऐसे कुल्फी को देखा गया है ना, मान लीजिए कुल्फी है, इसमें भरी हुई है ना, यहाँ ऊपर भी भरी है ना। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इस बेलनाकार पात्र से कितनी कुल्फियाँ जो हैं वो भर सकता है ना। कितनी ये कोन, ये शंकुआकार कोन से है, उसके ऊपर अर्धगोला है, तो कितनी शंकुओं को वो भर सकता है, कितनी शंकुओं की संख्या क्या होगी वो हमको क्या है निकालना है। अर्धगोला उन शंकुओं की संख्या करके जो आइसक्रीम से भरे जा सके। माना शंकुआकार आइसक्रीमों की संख्या बराबर क्या है, मान लीजिए n है। ठीक है, और यहाँ पे अब प्रश्नानुसार हम करते हैं। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम की जो मात्रा रहेगी वो बराबर होगा शंकुआकार, ठीक है, भरी जा सकने वाली शंकुआकार, ठीक है, आइसक्रीमों की संख्या। की संख्या, क्योंकि उसी में से निकाल के दे रहा है वो, तब तक देगा जब तक इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णतः जो पात्र है वो खाली नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बेलनाकार, बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h बराबर में शंकुआकार आइसक्रीमों की संख्या। देखो शंकुआकार आइसक्रीमों की संख्या और गुणे में एक आइसक्रीम का आयतन, एक शंकुआकार
आइसक्रीम का आयतन, है ना। ठीक है, कितनी आइसक्रीमें हैं और एक शंकु में कितनी, मतलब वो आइसक्रीम आ रही, तो उसकी क्वांटिटी के और उसके वॉल्यूम के बराबर में रहेगा बेलनाकार जो बर्तन में हमारा जो वॉल्यूम है, जो आयतन है उस आइसक्रीम का। तो यहाँ पे शंक्वाकार आइसक्रीमों की संख्या n है गुणे में एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन क्या होता है, सम का आयतन क्या होता है, सम का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस क्या होगा, इसके ऊपर अर्धगोलाकार भाग ऊपर उभार करके जो है उसको भरा जाता है, तो प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई, है ना, पाई क्या चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, है ना, यहाँ पे n और गुणे में पाई कॉमन ले लेंगे, और चाहे तो 1/3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 आर स्क्वायर, है ना, आर भी कॉमन ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब, है ना, पाई के लिए, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आर जो हमारा बेलन का भाग है तो उसका आर 6 गुणे 6 गुणे एच कितनी है, एच इसकी है 15 बराबर में n और गुणे में यहाँ पे 1/3 आर, इसकी त्रिज्या कितनी है, आइसक्रीम का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, 3 गुणे 3, है ना, और गुणे में एच कितनी है 12 है, और प्लस 2/3, और ये त्रिज्याएँ दोनों क्या रहेंगी, एक दूसरे से ज्वाइंट है, त्रिज्याएँ समान ही रहेंगी, गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3 आर क्यूब, है ना। यहाँ पे काट लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3, है ना, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6 36 गुणे 15 बराबर में n और गुणे में कितना हो जाएगा, 3 बार 3 36 और प्लस, है ना, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, है ना, तो n बराबर आ जाएगा 36 गुणे 15 और बटे में 8 6 14 के 4 और 3 1 4 1 5, है ना, और काटेंगे 6 9 54 6 6 36, है ना, और 3 और दूनी 6 और 3 3 9, है ना, 3 से कट जाएगा 3 1 कम 3 5 15, तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 5, 2 5 10, n बराबर कितना आ जाएगा 10, है ना, n बराबर कितना आ गया 10, अतः शंक्वाकार आइसक्रीमों की संख्या जो आइसक्रीमें उस बेलनाकार पात्र से भरी जा रही हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 10, संख्या बराबर 10 होगी। ठीक है, जो बेलनाकार पात्र था जिसमें से निकाल करके शंक्वाकार आकृति की जो कुल्फियों को आइसक्रीमों को भरा जा रहा है, जो उनकी संख्या होगी वो 10 के बराबर होगी। इसमें कंडीशंस ये थी, ये शंक्वाकार था, लेकिन जो ऊपर आइसक्रीम को भरा जा रहा है थोड़ा अर्धगोलाकार भाग उभार करके भरा जा रहा है, तो इसलिए ये अर्धगोले का आयतन भी इसमें ज्वाइंट होगा इस आइसक्रीम के में, मतलब आइसक्रीम भरी जा रही तो इसका भी आयतन होगा, तो एक कुल्फी एक आइसक्रीम में पूरी मात्रा जो है अर्धगोले में जुड़ेगी, है ना। इस प्रकार जो है 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं 6ठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे घनाभ की विमाएं दी। 6 नंबर सवाल है, घनाभ की विमाएं दी हैं
घनाभ की विमाएँ कौन कौन सी हैं? घनाभ की विमाएँ हैं 5.5 गुणे 10 और गुणे 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये विमाएँ इतनी सेंटीमीटर की ये विमाएँ हैं, ठीक है। बोला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा? तो यहाँ पे पिघलाए जाने वाले चांदी के सिक्के का व्यास दिया है, का व्यास बराबर है 1.75 सेंटीमीटर, है, ठीक है। तो चांदी के सिक्के की त्रिज्या जो r बराबर होगी 1.75/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद में दिया है 2 mm मोटाई, है ना। चांदी के सिक्के की मोटाई दी, सिक्के की मोटाई या उसको ऊंचाई भी बोल सकते हो। तो मोटाई जो है इसको एच से इंडिकेट कर सकते हैं, वो दिया है 2 mm दी है मोटाई। तो 2 mm को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि सारी बीमाएँ सारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे, 10 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं। तो यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, घनाभ को बनाने के लिए चांदी के सिक्कों को पिघलाया जा रहा है। तो हमको कितने चांदी के सिक्के पिघलाने होंगे, हमको उस चांदी के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पिघलाए जाने वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या है, n है ना, n है। तो यहाँ पे हो जाएगा n गुणे सिक्के का आयतन, n सिक्कों का आयतन, है ना। n सिक्कों का आयतन बराबर होगा पिघलाकर बनाए गए घनाभ, है ना, घनाभ ही तो बनाया जा रहा है, बनाए गए घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे n सिक्कों का आयतन, तो n गुणे सिक्का तो हम जानते हैं इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे एक जो सिक्का होगा वो कैसा होगा, सिक्का बेलनाकार होता है। बहुत सारे सिक्कों को रखेंगे तर ऊपर तो एक बेलनाकार आकृति बनती है ना। इस सीक्वेंस में अगर क्रम से रखा जाता है जोड़ के तो एक बेलनाकार आकृति बनती है। तो n गुणे सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलन का आयतन पाई r² h बराबर में पिघलाकर बनाए गए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों विमाओं का गुणनफल। तो यहाँ पे 5.5 लिखना चाहे तो लिख दें, l गुणे b और गुणे h, है ना। यहाँ पे n पाई का मान 22/7, है ना, 22/7 ही तो लेना है। n दिया हुआ है ना, नहीं दिया होगा तो हमको क्या लेना है, तो हमको 22/7 लेना है। अगर दिया होगा तो हमको अलग से लेना होगा, 22/7 ही क्वेश्चन में नहीं दिया है। और गुणे r², जो बेलन जो हमारा बेलनाकार जो सिक्के हैं, सिक्कों की त्रिज्या कितनी दी है 1.75/2 गुणे 1.75/2 और गुणे h दिया है 0.2 बराबर में इन तीनों विमाएँ 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, है ना। अब यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे काटते हैं, 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा ना, और 3 बचेगा 7 × 5 35, है ना। 2 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा,
इधर भी 2 से कट जाएगा, 0.1 हो जाएगा, है ना। तो एक बार लिख लेते हैं, n बराबर ना लिखो, n गुणे 11 गुणे 0.25 गुणे 1.75 गुणे 0.1 बराबर में देखो दशमलव हटा दीजिएगा, बटे 10 कर लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 55 गुणे 3.5, है ना। अब यहाँ पे हम यहाँ से कर लेते हैं, n बराबर कर लेते हैं, n बराबर हो जाएगा 55 गुणे 3.5, है ना। जो इसके गुणे में है ना वो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 11 गुणे में 0.25 गुणे में 1.75 गुणे 0.1, है ना। सारा दशमलव हटा लेते हैं, ये दशमलव हटाएंगे गुणे में 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे गुणे में 100 होगा, ये दशमलव हटाएंगे गुणे में 100 होगा, है ना। सारे दशमलव हट चुके हैं। अब 5 से काट देते हैं, 11 कम 11 पचे 55, 5 से काटते हैं, 5 अक्कम 5 50 25, 5 अक्कम 5 75 35, 7 अक्कम 7 और 7 दूनी 14, है ना, 14 हो गया, और 3 7 पचे 35, है ना। अब यहाँ से काटते हैं, 25 अक्कम 25, 25 चक्कू 100, है ना, 25 चक्कू 100। और कुछ रह गया 11 और 400, यहाँ पे हो गया ना, ये दशमलव हटाए थे तो वहाँ पे हो गया बटे 1, बटे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दशमलव हटाए थे बटे 100, यहाँ पे ये हटाए 100, ये हटाए 10, है ना, 11 पचे 55, 5 से 50 25, है ना, 50 25, और 5 से काट दिया ना, 5 अक्कम 5 50 25, ये 5 से काटा 50 35, है ना, 7 हो गया, और ये 25 हो गया, 25 चक्कू 100, है ना। तो n बराबर आ जाएगा 10 गुणे 100 गुणे 4, है ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हमारे आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा ये 3.5 था, 0.7 और ये दशमलव हटा के गुणे 10 कर लेते हैं हम, है ना, और ये 10 से और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे 3.5 था, ये दशमलव हमने नहीं हटाया था, तो ये बटे में यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 और गुणे में कितना 100, है ना। तो 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 400, है ना। n बराबर कितना आएगा 400। अतः पिघलाए जाने वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी होगी 400। 400 सिक्के पिघलाया जाएगा, तब जाकर के इस माप का एक घनाभ बन करके तैयार होगा, है ना। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया हुआ था, एक घनाभ की विमाएँ, इस विमाओं के आधार पे हमको एक घनाभ बनाना था, और यहाँ पे चांदी के सिक्के का व्यास दिया था, त्रिज्या हमने ज्ञात की, और मोटाई दी थी mm में दी थी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद हम जानते हैं जितने सिक्कों का आयतन होगा तो उसी घनाभ के आयतन के बराबर में ही तो सिक्कों को पिघलाना होगा, उसके वॉल्यूम उसके आयतन के बराबर में। तो यहाँ पे सिक्कों का जो है ना, सिक्कों का आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर है ना। इस प्रकार हमने जो है 400 सिक्कों को पिघला करके इस विमा का हम एक घनाभ बना करके तैयार कर सकते हैं।